नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं अशरफ कुमार साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। अशरफ कुमार साहब, ये बताइएगा कि जो IMF के मामलात हैं और शराइत हैं, क्या उनको हम पूरा कर सकते हैं और क्या IMF से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? इसमें तीन चीजें आती हैं। एक, इसकी फेवर में जो चीज जाती है वो ये है कि गवर्नमेंट अगर अपने अखराजात को कंट्रोल करे, NFC अवार्ड है वो सूबों को उस हद तक दे जहां तक वो अपना उसकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल हो सके, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसके मुताबिक हुकूमती अखराजात इस कदर ज्यादा हैं कि IMF का जो टारगेट है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसको देखा जाए, इसकी जो फेवर में चीजें जाती हैं, उसके अखराजात जो हैं वो उसके हिसाब से करें। अगर हमने IMF का शराइत हैं उनके मुताबिक अगर हमने उनको पूरा करना है तो उसके लिए 4 बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1, उसमें टैक्स नेट को वसी किया जाएगा। तकरीबन वो तमाम लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, अगर उनको सबको टैक्स नेट में लिया जाए तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकेंगे। इस वक्त जो गवर्नमेंट का पूरा फोकस है वो सिर्फ उन लोगों पर है जो लोग पहले से ही टैक्स गुजार हैं और टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, इसमें दूसरा आ जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाए, यानी जो पेपरलेस एनवायरनमेंट है उसको किया जाए, जो रिटर्न्स हैं उसकी ई-फाइलिंग और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन हो जाएं और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जो टैक्स की चोरी है वो बड़ी हद तक रुक जाएगी। अदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए। अगर अदारों की कारकर्दगी में हम बेहतरी लाएंगे, अपने अखराजात को वो कंट्रोल करेंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करेंगे, मामलात हैं टैक्स पेयर्स के साथ उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए सहूलत पैदा करेंगे, तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा जिसकी वजह से हम IMF की शराइत जो है उनको पूरा कर सकेंगे। और चौथा ये है कि जो वाशी दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक जो कारोबार रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर्ड किया जाए और लोगों से मैक्सिमम उनको डिजिटलाइज करके उनसे जो फंड जो हैं वो लिए जाए, जिससे चोरी का जो इम्कान है वो खत्म हो जाए। अगर ये इस तरह से हम करेंगे तो फिर हमारे लिए ये बहुत आसानी से हम इसको IMF की जो शराइत है उनको हम पूरा भी कर सकते हैं। कर्ज लेने में भी हमारे लिए आसानी पैदा होगी। लेकिन अगर इसको हम नहीं करते, जो IMF की शराइत है उनको पूरा करना जो है वो भी मुश्किल है। उसमें सबसे पहले टैक्स चोरी का मसला है। टैक्स चोरी के लिए हमारे पास कोई ऐसा खास मैकेनिज्म नहीं है जिसको हम लेके आगे चलें और वो हमारे लिए सपोर्टिंग हो और जिसकी वजह से हम टैक्स चोरी के जहां से भी होती है उसको हम बंद कर सकें या उसको खत्म कर सकें। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि जो ताकतवर तबकात हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देते हैं और उनको रिलीफ देने की वजह से उनके लले तलले तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो गरीब आवाम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और तीसरा ये है कि सियासी दबाव जो है वो हर जगह पे हमारे मुल्क में वो बहुत ज्यादा कारगर है। जो सियासी माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से सियासी दबाव की वजह से अब मुल्क के लिए तरक्की करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम सियासी दबाव से निकलें और इंसाफ पर मबनी हम अगर फैसले करें तो ये फिर तो मुमकिन है, अदरवाइज सियासी दबाव अगर इसी तरह से बरकरार रहेगा तो हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हम जो इस वक्त सनती मुश्किलात जो है वो हमारे दरपेश हैं, क्योंकि इस वक्त बिजली का यूनिट जो है वो बहुत महंगा है। जो सनते हैं उनका चलना जो है वो महाल है। इसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ नहीं देंगे, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव नहीं रखेंगे, तो शायद हमारे लिए मुमकिन ही ना हो कि हम IMF की किसी किस्म की कोई शराइत को पूरा कर सकें। अच्छा, इस मसले का जो मुमकिन हल है, टैक्स के निज़ाम को बहुत सादा बनाया जाए। आम फहम जैसे ये रिटर्नें हमारी 25-30 पेजेस की हैं, इसको एक सिंपल पेज के ऊपर लाया जाए जिसको समझना और जिसको फिल करना, जिसको बनाना हर बंदे के लिए आसान फहम हो और वो अपने सारे मसाइल को खुद ही देख पाए। और दूसरा ये है कि जो टैक्स नेट में इजाफा वो बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स नेट में इजाफा ना होने की वजह से हम अपने अहदाफ हैं उनको हासिल नहीं कर पा रहे और जो कारोबारी तबका है वो भी कोशिश करता है कि हम टैक्स नेट में ना आए। जो रिश्वत सिफारिश है उससे हम अपने ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो निकालने की कोशिश करें। और हमारे मुआशरे से जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा
तब तक हम इस अहल नहीं हो पाएंगे कि हम अपना IMF की जो शराइत हैं उनको पूरा कर पाए। कि मईशत की तरक्की जो है वो हर हाल में जरूरी है। अगर मईशत तरक्की करेगी तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम अहदाफ भी पूरे करें और जो IMF से लोन लिया है उसको रीपे करने की पोजीशन में भी आ जाए। तो इससे मुख्तसर सा इसका जो नतीजा ये निकलता है कि हमें दोबारा से अपना जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसको रिवाइव करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। हमने ताकतवर तबकों को फैसिलिटीज दी हुई है या जिनका कोई डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उनको अगर जब तक हम एक पलड़े में रख के नहीं तोलेंगे तब तक हमारे लिए मुश्किल है कि हम IMF का जो लोन है उसको रीपे करें। अशरफ कुमार साहब ये बताइएगा कि वफाकी आईनी अदालत ने जो 4C का फैसला दिया है सुपर टैक्स के मामलों को आप किस तरह देखते हैं? सुपर टैक्स की वजह से हमारे बहुत से जो हमारे अदारे हैं या जो हमारे पास नॉन रेजिडेंट कंपनियां थी वो सारे लोग सिर्फ सुपर टैक्स की वजह से अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप करके चले गए हैं। क्योंकि जो टर्नओवर टैक्स और उसके बाद उसके सुपर टैक्स, ये जब इन दोनों चीजों को हम इकट्ठा करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि अदारे जो हमारे नॉन रेजिडेंट थे, जो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन सिर्फ मिनिमम टैक्स तक रखी हुई थी या जो उनका वो नॉर्मल इनकम तक थी, तो वो उनके इख्तियार से वो बाहर निकल गई। यही वजह है कि आज हमारे मुल्क से तकरीबन 65 बड़ी कंपनियां अपना कारोबार वाइंड अप करके निकल गई हैं। तो अब ये अदालती फैसले की रोशनी में जनवरी 2026 से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके फैसले के बाद अब उसने इसको दुरुस्त करार दे दिया है और इसका जो इम्पैक्ट है महकमे के पास आ गया है कि अब ये बड़े अदारों से 327 अरब की रिकवरी का अमल शुरू कर सकते हैं। और ये रिकवरी करने के बाद ये मुल्की खजाने में अगर 327 अरब रुपया जाता है तो इससे बड़ी हद तक हमारे माशी मुश्किलात जो हैं उनमें कमी हो जाएगी। चूंकि महकमा ये भी नहीं चाहता कि ये जो पब्लिक है वो इतनी तंग हो जाए कि उसके लिए टैक्सेस हैं वो देने के बाद उनके पास अपने लिए कोई चीज बाकी ना बचे। तो इसके लिए उन्होंने एक साथ में अदायगी की एक सहूलत भी फराहम कर दी है कि जो बंदा यकमुश्त नहीं दे सकता, सुपर टैक्स जो अदा नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने ये सहूलत पैदा कर दी है कि वो किस्तों में वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में वो अपने पैसे जो है वो अदा करें ताकि उनके ऊपर बोझ भी ना पड़े और मुल्की इकोनॉमी में उनका हिस्सा है वो भी पड़ जाए। और तीसरा ये है कि मुशावरती कमेटी का क़याम ये भी बड़ा जरूरी है। गवर्नमेंट ने ये भी पेशकश मुशावरती काउंसिल की है कि ताजरों से एक मुशावरती कमेटी जो है उसका क़याम अमल में ला के उनके मसाइल को सुन के और इस तरह उनका जो हल है उसको अच्छे तरीके से निकाला जा सके। और दूसरा ये है कि पेट्रोलियम सेक्टर के लिए उन्होंने नया रिलीफ दिया है, क्योंकि अगर पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर ये मजीद सुपर टैक्स लगाते हैं तो ये जो पेट्रोल की कीमत है या एनर्जी है ये तो बहुत ही महंगी हो जाएगी, जिसको लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बहुत नीचे आ जाएगी। फिर ये है कि गवर्नमेंट का एक मंसूबा ये भी है कि सुपर टैक्स है इसको मरहलावार इसको खत्म किया जाए। अगर एकदम से खत्म किया जाता है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुल्की इकानमी के ऊपर बहुत सा दबाव आ जाएगा और उस दबाव की वजह से जो रेवेन्यू का इस्तेहकाम है वो बाकी नहीं रहेगा। तो अगर इसको मरहलावार खत्म किया जाए तो एक तो ये है कि ये बिजनेस कारोबारी एक्टिविटी हैं उनको रिवाइव करने में इसका बहुत बड़ा एक हाथ होगा। लोग जो है वो बेहतर तरीके से अपना बिजनेस कर सकेंगे, उसके लिए वो अपने अखराजात और अपनी इनकम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे और ये एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो उनके खत्म हो जाएगा। फिर ये है कि केस टू केस उसका जायजा लेना होगा सुपर टैक्स में। अगर केस टू केस का जायजा लिया जाए तो इससे बहुत से लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और लोगों का एतमाद जो है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ेगा और लोग 4B और 4C का जो टैक्स है वो भी देने के लिए तैयार रहेंगे। और आईनी अदालत का साबका जितने हुक्म थे वो सारे उन्होंने खत्म कर दिए हैं और इसका जो इतलाक है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, यानी इसका इतलाक माजी से होगा जब 2022 में सुपर टैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और तीसरी सबसे अहम आखिरी बात यह है कि पार्लियामेंट के पास सिर्फ इख्तियार है कि वो इसका जायजा ले सके, इसकी थ्रेशहोल्ड को रिव्यू करे
और उसको रिफ्रेज करे, अगर उसकी स्लैब को कम करती है तो इससे भी लोगों को एक रिलीफ का जरिया बन जाएगा। BR का हदफ है वो 300 अरब से लेके 327 अरब का फौरी रिलीफ मिल सकता है, जिसकी वजह से जनवरी 2026 से मार्च तक का जो हदफ था वो 150 से 200 अरब था। लेकिन IMF शरायत हैं उसको पूरा करना और इसका रिकवरी का करना, ये टारगेट तकरीबन नामुमकिन है और ये पॉसिबल नहीं है कि ये इसको किया जा सके। मखसूस शोबों के लिए रिलीफ और रायतें देने का जो गवर्नमेंट का एक प्लान है, जिसमें पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो पहले नंबर पर है। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर 10% जो सुपर टैक्स है उसको भी बरकरार रखा गया है और ये इनका इतलाक 2023 से है। इस तरह से बैंकों के लिए भी बड़ा मसला बनेगा कि ये सुपर टैक्स की उनको अदायगी करनी पड़ेगी 2023 से लेके 2025 तक। इसके जो इस्तिस्ना है वो उन्होंने दिया है खैराती इदारों को, बेनेवोलेंट फंड को, म्यूचुअल फंड्स और इस तरह के जो दीगर अदारे हैं जो लोगों की वेलफेयर का काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट ने इस्तिस्ना दे दिया है कि उनको एग्जम्पशन दे दी है कि इनके ऊपर सुपर टैक्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो नहीं होगी। और इसके हल के लिए जो अमली इकदामात जो हैं वो हम महकमे को अब उठाना पड़ेंगे और इनको केस टू केस की बुनियाद पर इसको इनकी इकसात करनी पड़ेंगी। और FBR के चेयरमैन ने ये वाजे कर दिया है कि कोई कंपनी अगर माली मुश्किलात का शिकार है तो वो अपनी सुपर टैक्स की अदायगी जो है वो एक साथ में अदा करने की दरखास्त दे सकती है, जिसको कंसिडर किया जाएगा। अशरफ कमर साहब, ये भी बताइएगा कि सुपर टैक्स के बाद 7E की तलवार भी लटक रही है, लाखों लोग जिससे मुतासर होंगे। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को यह मामला खुद ब खुद हल कर लेना चाहिए या वफाकी आईनी अदालत के पास ही हल होना चाहिए? 7E नोशनल टैक्स है, जो यानी ये फिजिकल टैक्स नहीं है। ये सारा हमने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारी गैर इस्तेमाल शुदा जमीन है उसके ऊपर 7E को एप्लीकेबल किया गया है। ये पाकिस्तान में इसको इसलिए लगाया गया है ताकि हमारे जो रेवेन्यू के मसाइल हैं उनको कम किया जा सके। इसमें यह है कि टैक्स नेट में हमारा इजाफे का बायस बनता है अगर इसको प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा ये है कि ये गैर पैदावारी सरमायाकारी की हौसला शिकनी करता है, क्योंकि जो प्लाट, मकान, दुकान वगैरह जो एक्स्ट्रा आपके पास हैं उनका मुल्की पैदावार में तो कोई हिस्सा नहीं होता। दूसरा ये है कि मुआशी सरगर्मियां, जब जमीन खाली होती है और उसके ऊपर जमीन खाली रखने के ऊपर जब टैक्स लगाया जाएगा तो फिर लोगों की कोशिश होगी कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें या उसको तामीरात और मुआशी सरगर्मियां बढ़ाएं। जो दुनिया के कई ममालिक में प्रॉपर्टी विद होल्डिंग टैक्सेस हैं और आइडियल लैंड टैक्सेस मौजूद हैं जो जमीन के लिए मौसर इस्तेमाल की जा सकती हैं। 7E अगर इसको देखा जाए तो ये आईनी मसाइल पैदा करता है कि अगरचे इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही आना है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये एक फर्जी आमदनी है जो कि हमारे टैक्स लॉ से मुतसादम है। ये हमारे जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है ये उससे भी मुताबिकत नहीं रखता ये टैक्स, और फर्जी टैक्स लगाते हैं तो इसके जो सबसे ज्यादा मनफी असरात हैं वो उसकी रियल स्टेट के ऊपर पड़ते हैं। असल जो मसला है जो जिसकी वजह से हमें ये 7E का टैक्स लगाना पड़ता है वो पाकिस्तान का कमजोर टैक्सेशन सिस्टम है, महदूद टैक्स बेस है, गैर दस्तावेजी मैशत है, रियल स्टेट में गैर शफाफियत है। ये अवामिल हुकूमत को सख्त इक़दामात की तरफ लेके जा रहे हैं और इसका बेहतरीन हाल ये है कि इसमें कानूनी तौर पर इसकी इस्लाह की जाए और टैक्स के असूलों और आईनी तकाज़ों के मुताबिक इसको बनाया जाए, हकीकी आमदनी पर टैक्स लगाया जाए। ये जो नोशनल टैक्स है ये आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब नहीं है और जमीन के मौसर इकदाम की जो पॉलिसी है इस तरफ लेके जाती है ताकि लोग जमीन खाली रखने की बजाय उसके ऊपर कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी करें जिससे मुल्की मईशत में इजाफा और उसमें बेहतरी है। हुकूमत को चाहिए कि वो एक अदालती रहनुमाई आईनी अदालत से हासिल करे कि ये इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान की मौजूदा शक्ल में मुआशी पॉलिसियां हैं, ये बहुत से इकदाम के ऊपर सवालिया निशान है। तो ये 7E का टैक्स जो है ये बेसिकली सिर्फ गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए है, लेकिन इसको अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इसमें बहुत सी तब्दीलियां लाना होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ कमर साहब, आपने हम टाइम देना। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का हमने गुफ्तगू सुनी। जंग किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होती। जंग से जो मुआशी हालात खास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो नहीं संभल पाते, उनका तमाम जो महंगाई का बोझ है वो अवाम पर डाल दिया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में हुआ भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर किया गया है, इस तरह
तरक्की पजीर ममालिक बांग्लादेश हो गए, दूसरे हो गए, जो सब वो तकरीबन तमाम जो मुआशी सूरत का जो बोझ है, जंगों का बोझ है, वो अवाम पर डाला जाता है। जंगों से गुरेज करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल ईबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।